स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया और इनमें से 169 स्कूल ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता था, जबकि कुछ स्कूल ऐसे बताए जा रहे जिनमें स्टूडेंट्स बहुत कम थे। और राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में भी 17 स्कूलों को बंद किया गया है। अब राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की रिव्यू कमेटी गठित किए जाने के बाद से सियासत गर्मा चुकी है। भजनलाल सरकार के फैसले पर कांग्रेस यह सवाल पूछ रही है, एक साल तक कमेटी आखिर क्यों नहीं बनाई? एक साल तक क्यों सोती रही सरकार? तो वहीं बीजेपी इसे प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम बता रही है और एजुकेशन क्वालिटी में सुधार के लिए उठाया गया कदम बता रही है। और बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने हिंदू स्कूलों का सिर्फ बोर्ड बदला, न शिक्षक लगाए, न संसाधन दिए। तो क्या कांग्रेस ने छात्रों और अभिभावकों के साथ छलावा किया था? इसी मुद्दे पर करेंगे बात। बीजेपी और कांग्रेस से मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उसके पहले अंग्रेजी स्कूलों पर रार और राजनीति की पाठशाला पर बयानबाजी को सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे अप्रासंगिक निर्णय किए जो व्यवस्थित नहीं है। जैसे अब इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली और उसमें एडमिशन 6ठी क्लास से शुरू कर। अब ग्राउंड तो तैयार हुआ नहीं, बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, न कोई अपॉइंटमेंट्स किए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, कुछ भी नहीं किया। केवल सीधा ये कर दिया और वहां पर हिंदी मीडियम बंद हो गया। जहां इंग्लिश मीडियम की घोषणा करी, वहां जो बच्चे 5वीं तक तो जो हिंदी मीडियम पढ़े वो कहाँ जाएंगे? उस गांव में वहां दूसरी अन्य स्कूल भी नहीं है कि वो बच्चे अपनी हिंदी मीडियम की आगे पढ़ाई कर सके। ये अव्यवहारिक है पूर्णतया। एक मैं कहूं कि वो जो एक क्षणिक मतलब ऐसा निर्णय ले लेना जिस पर कि गंभीरता से चिंतन मनन नहीं किया, ऐसे काम कर दिए। कांग्रेस ने कई काम किए, गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको ने बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर। सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे। मुझे बहुत गर्व हुआ। इस कांग्रेस सरकार ने एक भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खोला है। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने का नाम लेकर के एक बोर्ड लटका दिया है, जहां न तो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, न ही उनके लिए बिल्डिंग है, न ही और दूसरे संसाधन हैं, न ही शिक्षक दिए हैं। शिक्षक नहीं देने से जो हिंदी विद्यालय में पढ़ रहे थे बच्चे, उन्हीं के आधे शिक्षक उसमें से निकाल करके और बोर्ड लटका के उसमें कर दिए। तो हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे, अंग्रेजी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे। और इसके कारण से राजस्थान के बच्चों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान के बच्चों को अनपढ़ रखने का एक षड्यंत्र था ये। और ये कहूं तो अतिशक्ति नहीं होगी कि लाखों बच्चों को इन्होंने स्कूल से दूर कर दिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी को इस कमेटी से भी बीच में भागना पड़ेगा। इसलिए भागना पड़ेगा कि इनके विधानसभा क्षेत्र में 59 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के चल रहे हैं, सरकारी विद्यालय चल रहे हैं।
जो लोरकणसर से हमारे माननीय सुमित गोदारा जी जो मंत्री हैं, आज कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मुझे, जब मैं शिक्षा मंत्री था, तो मुझे लिख करके दिया था कि मेरे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो। और आपने कई बार मौके पे देखा होगा कि वो इंग्लिश में स्पीच देना बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए व्यक्ति हैं। अच्छी बात है। उनके यहाँ भी 43 स्कूल्स, 43 स्कूलें उनके यहाँ रन कर रही हैं। लोहाउट के माननीय गजेंद्र सिंह जी जो कमेटी में हैं, वो तो रोजाना ही अंग्रेजी बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेजों में पढ़े हुए हैं, विदेश में भी पढ़े होंगे, राजा हैं। 33 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के उनके खुले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिलावर साहब के यहां भी 8 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के खुले हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां सांगानेर में 19 विद्यालय उनके विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम के खुले हुए हैं। प्रेम बेरवा जी, अपना जो एक खेल चल रहा है दिल्ली वाला, उसकी समीक्षा तो कर ले पहले। क्या समीक्षा करेंगे बताओ आप? 59 स्कूलें बंद कर देंगे? है क्या तमाशा लगा रखा है? और गजेंद्र खीर सिंह जी तो खुद अंग्रेजी में बोलते हैं, उनका बेटा बहुत फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है, बहुत ही पूरा परिवार उनका इंग्लिश मीडियम में बोलता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है। और आज इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर देंगे? इनका समय सीमा भी तय करो और इन टीचर्स की भर्ती तो करो। जब आप खुद ही चाह रहे हो कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाए और ये कहते हैं देखो साहब ये तो गलत हो गया था, ये गलत निर्णय गया था, गलत होता तो 7 लाख बच्चे नहीं पढ़ते इसमें। आज उन स्कूलों में जाकर के पूछो, आज सांगानेर मुख्यमंत्री जी का इलाका है, उसमें जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है या जो विद्याधर नगर में इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, उसमें पूछो जो प्राइवेट 2 लाख रुपए सालाना एक बच्चे की फीस लेता, उससे भी बढ़िया एजुकेशन वहां पर मिल रही है और बच्चे सब खुश हैं। और भामाशाह 25 करोड़ रुपए दबा रखे हैं इन्होंने, मुख्यमंत्री जन सहभागिता के नाम से भामाशाह ने दिए, वो तो पैसा दे नहीं रहे, उसकी समीक्षा तो कर नहीं रहे। एक सवाल, अगर ये शिक्षा में अच्छा किया हो तो बता दे। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा बीजेपी नेताओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल और विदेशों में पढ़ते हैं। अब देखिए, बीजेपी सरकार ने जब से अशोक गहलोत सरकार द्वारा खोले गए इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई थी, तब से इस पर कांग्रेस निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने का हथकंडा बता रही है। फिलहाल भजनलाल सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जहां जरूरत होगी वहां इंग्लिश मीडियम स्कूल जारी रहेंगे, लेकिन जो स्कूल सिर्फ दिखावा कर रहे या जिनकी जरूरत नहीं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब यह मामला राजस्थान की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना है और इसे लेकर दोनों दलों में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी अपडेट इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले सरकार ने कांग्रेस से सवाल, कई ऐसे गोविंद पटेल जी, अप्रासंगिक आपको निर्णय किए ऐसा क्यों लग रहा जो व्यवस्था कि पर कांग्रेस व्यवस्थित सरकार नहीं के है? कार्यकाल में खुले जैसे सभी अब अंग्रेजी इंग्लिश माध्यम स्कूलों को बंद करने की कोई योजना है? स्कूलों की समीक्षा की गई है। समीक्षा करने का मतलब किसी चीज को बंद करना तो नहीं होता। देखिए विशाल जी, राजस्थान में भजनलाल सरकार को आए हुए 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, लेकिन इस सरकार ने 1 साल में ना तो स्कूलों को लेकर कोई योजनाएं बनाई, ना ही इंग्लिश मीडियम को लेकर कोई आगे की रणनीति तय की थी। इन्होंने सिर्फ दुष्प्रचार किया था, बार बार ये कहा कि ये स्कूलें इसलिए बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है। कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है कि भाजपा नहीं चाहती कि गरीब किसान मजदूर का बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा तो उसको शिक्षा मिलेगी। लेकिन भाजपा ने किया क्या? भाजपा ने इस तरह का जो एक माहौल तैयार किया, उससे इसका असर पड़ा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाह रहा हूं, जो आंकड़े हमारे पास है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्या है। मैं उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी जी है, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो
विद्याधर नगर के वार्ड नंबर 21 के अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं कि उसमें 794 छात्र और 661 छात्राओं के साथ सर्वाधिक 1455 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के नाम के बोर्ड लगाए हैं। गोविंद जी सुनिए ये मेरी बात। एक गोविंद सरकार जी, की गोविंद ये पटेल जी जी सुन लीजिए बात मेरी। जी स्कूलों को बंद करने से पहले ना शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी और इसके बाद अधिकारियों ने अपने अपने जिलों के उन स्कूलों की लिस्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी थी जिनमें एक भी बच्चे नहीं पढ़ रहे थे और अधिकारियों के मुताबिक इन स्कूलों के पास में दूसरे सरकारी स्कूल अपर प्राथमिक स्कूल संचालित हो रहे थे, जिसके चलते इन स्कूलों में छात्रों की जो संख्या है वो शून्य हो गई और इस रिपोर्ट के आधार पर ही जिला शिक्षा अधिकारियों ने इन स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव दिया था और इसी प्रस्ताव के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार से इन स्कूलों को बंद करने की अनुमति मांगी थी और राज्य सरकार की अनुमति के मिलते ही स्कूल बंद करने के जो आदेश हैं उसे जारी किया गया था। तो भाई इसमें अब विशाल जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन स्कूलों में लोकेश जी जिन स्कूलों में अगर नामांकन कम रहा है, जीरो रहा है, तो उसके पीछे भाजपा सरकार के मंत्री जो जहां जाते थे उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। उस वजह से इस तरह की जो स्थितियां बनी है वो उसके लिए भी भाजपा ही जिम्मेदार है। नहीं ऐसा कतई नहीं होता कि अगर गरीब भारतीय जनता पार्टी गरीब का बच्चा, उन्हें भी तो अपनी बात रखने दीजिए। आ रहा हूं ना आपके पास। अटल जी, कांग्रेस कह रही है गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन लेने से रोकना, प्रदेश को पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। आप बता दीजिए, क्या बीजेपी सरकार नहीं चाहती क्या कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करें? और क्या यह सच है क्या कि बीजेपी नेताओं के बच्चे तो महंगे स्कूलों में और विदेशों में पढ़ते हैं? देखिए लोकेश जी, पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी एक लैंग्वेज ही है। इसका शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के या केवल जैसा कि अभी आप देखिए भ्रम कितना जबरदस्त फैला है इस देश में। गोविंद जी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उसी हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी ही माध्यम हो सकता है शिक्षा देने का, उसी से शिक्षा मिलती है। क्या हिंदी माध्यम से शिक्षा नहीं मिलती? हमारा भारतीय जनता पार्टी का अंग्रेजी भाषा या किसी भी भाषा को बढ़ाने से मतलब कोई इनकार नहीं है, आप ले शिक्षा, लेकिन अंग्रेजियत को लेकर के जो भी प्रयास किए जाते, कुंसित प्रयास, उनको लेकर के इशू है। अब आते हैं अपन इस बात पर कि अंग्रेजी स्कूलों को इन लोगों ने किस तरीके से, आपको भी पता है कि अंग्रेजी स्कूलों को यदि बनाना था तो बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली, क्योंकि शिक्षा बहुत संवेदनशील विषय होता है। 3737 स्कूलें खोली इन्होंने, एक भी नई स्कूल थी क्या? आप नई स्कूल बनाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने पुरानी स्कूल पर ही एक बोर्ड टांग दिया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। पहली बात। दूसरा, वहां जो रिक्वायर्ड टीचर्स और कार्मिक की जरूरत थी, इन्होंने खुद ने ही कहा कि 45,000 के करीब ये पद होने चाहिए और इनकी ही सरकार में 5 साल के अंदर जो पद सर्जित किए गए वो 13,000 कुछ थे और कार्मिक ये 10,000 कहते हैं ना संविदा पर रखकर आए, नहीं गलत कह रहे हैं, 3,676 कार्मिक रखकर आए। अच्छा, अब एक और चीज, इन्हीं के समय पे 176 स्कूलों को इन्होंने वापस से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में किया। क्यों किया? अगर इंग्लिश मीडियम, अब एक चीज और बताइए कि अपन लोग हैं, जो भी है, गोविंद जी हैं, आप हो, मैं, हमारे बच्चे को अगर हम 6 क्लास से भेजते हैं इंग्लिश के अंदर और वो 2 बार फेल हो जाता है, सपोज करो, क्योंकि मीडियम भाषा चेंज होने से, तो क्या तीसरी बार भेजा जाएगा? 2020-21 में जितने बच्चे एडमिशन हुए थे 7 लाख ये कह रहे हैं, तो इन्हीं के कार्यकाल लास्ट जो अभी 24 के अंदर जो एडमिशन है 1 लाख से कम हुआ है। तब तो भाजपा सरकार भी नहीं थी। चलिए, आप ऐसा क्यों है? बोल रहे हैं ना। हाँ अटल जी, आपने तमाम आंकड़े बताए कितने
संख्या मैंने कम हो दो गई। बातें सुन लीजिए, बताई। राजस्थान की भजनलाल सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प कर लिया। क्यों कहा, आप तो यह बता अब दीजिए। एक और बात- सरकारी स्कूलों के नामांकन में लाखों विद्यार्थियों की कमी क्यों हुई? सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर और जूते तक नहीं मिल पाने की जो खबरें वो क्यों छपती है? देखिए- कहीं ऐसा तो नहीं अटल जी कि राज्य सरकार निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए और उसके भारी दबाव में क्या इसीलिए 1 साल होने के बाद इस तरह का फैसला लेना पड़ा? सरकार को अगर इन स्कूलों में कोई कमी दिखाई भी दे रही थी अटल जी, तो सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए था। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं है। बिल्कुल नहीं किया जाएगा लोकेश जी। देखिए, ये जो इतना सोच विचार करके, क्योंकि शिक्षा का इशू है, बहुत संवेदनशील है, कभी कभी तो शिक्षा के अंदर परिवर्तन लाने में बहुत समय लग जाता है। एक छोटा सा, इन लोगों ने जिस तरीके का माहौल बनाया है, जिस तरीके से ये मान रहे हैं कि केवल अंग्रेजी ही एक माध्यम है शिक्षा प्राप्त करने का, वो एक इशू है। आप तो मेडिकल तक की, भारतीय जनता पार्टी ने तो मेडिकल तक की सुविधा, बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, तो ये भी कह रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो देखो, दो बातें हैं। एक तो शॉर्ट टर्म की कि ये पिछले 5 सालों में क्या हुआ, और एक है कि पिछले 50-60 सालों में क्या हुआ देश में अंग्रेजी को लेकर के, कि इंग्लिश बोलने वाला ही शिक्षित है। ये धारणा जो छवि बनी है, ये कोई भाजपा ने नहीं बनाई है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, आप किस देश की बात करोगे, आप जिस भी, रशिया में पुतिन राष्ट्रपति हैं, उनके यहां पर जर्मनी चांसलर आए और उन्होंने जब इंग्लिश में बोलना शुरू किया तो उन्होंने बहुत साधारण से कहा कि मेरे पास ट्रांसलेटर है, आप अपनी बात को जर्मन में भी रख सकते हैं। देखिए, आप अपनी भाषा को लेकर कैसे गौरव है। हम भारतीय जनता पार्टी भारतीय भाषाएं उस काबिल है जो विज्ञान, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी सबको समझा सकती है, लेकिन उस पर ध्यान दिए जाने की बात थी। और 1 साल जो हुआ है राजस्थान सरकार को, तो हमने क्या कहा है, क्यों डर रहे हो समीक्षा से? समीक्षा ही तो कर रहे हैं। 1 साल में हमें समझ में आया। सुनिए, एक चीज और, 4500 हिंदी मीडियम की जो बात है उसका जवाब लेते हैं। गोविंद जी, देखिए, ये कह रहे हैं कि समीक्षा से आप लोग डर रहे हैं। और सुन लीजिए, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल तो वाकई में अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए, और इसमें शुरू से ही बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाई कराई जाए, शिक्षक और वातावरण जो है वो भी अंग्रेजी माध्यम का मिले। लेकिन हिंदी माध्यम के स्कूलों का केवल बोर्ड बदल देना, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की व्यवस्था ना करना, यह कहां तक सही है? और अगर आंकड़े देखें तो ऐसे कई स्कूल है गोविंद जी जिनमें अंग्रेजी माध्यम का कोई विद्यार्थी भर्ती ही नहीं हुआ। हां, विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा तो जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना गोविंद जी कि हम सिर्फ खाना पूर्ति करते रहें। अगर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की जरूरत है तो उन्हें रखा जाए, और कोई खत्म होने वाला तो है नहीं। जहां पर विद्यार्थी भर्ती ही नहीं हो रहे, जहां पर अभिभावक खुद ये कह रहे कि उन्हें अंग्रेजी स्कूल चाहिए नहीं, जहां पर हमारे शिक्षक नहीं है, ऐसे में अंग्रेजी स्कूल खोलने का जो मकसद था वो मकसद भी तो पूरा नहीं हो पा रहा। जी लोकेश जी, देखिए, अभी जो मेरे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अटल जी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, इनकी सरकार बने हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया है। इनके जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने शिक्षा जगत में नया क्या कर दिया, ये बताइए। और 1 साल से जब ये स्कूलें कह रहे हैं कि नामांकन नहीं था, तो ये क्या सो रहे थे क्या? इस बात का जवाब मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके शिक्षा मंत्री सो रहे थे क्या? जो इस तरह की बातें, ये केवल और केवल गुमराह करने का काम राजस्थान की भाजपा सरकार कर रही है, इनके मंत्री कर रहे हैं, और उसी गुमराह करने का नतीजा है कि आज स्कूलों में सीधा सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं, दोनों की टक्कर होनी चाहिए और एक एक सवाल का एक एक जवाब होना चाहिए। दीजिए अपना जवाब। गोविंद जी, हमारे यहाँ पर इनके जैसा सिर फुटबॉल नहीं है। हम ये नहीं कि रात को सोते हैं और सुबह घोषणा कर देते हैं किसी भी चीज की। लोकेश जी, इनके शिक्षा मंत्री ने जिस तरह के बयान दिए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि वो शिक्षा मंत्री रहने लायक ही नहीं है। कैसे वो आगे तक चलेगी? कहां से बजट आएगा? रेवेन्यू के क्या प्रावधान है? किस जगह नया खोला जाए?
कहां से शुरू की जाए शिक्षा जिससे कि व्यवधान ना आए, कहां बालिकाएं एक साल हो गई, जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है आपने कितना काम किया है। इंग्लिश एक साल से ऊपर हो गए, प्रदेश की पूरी जनता देख रही है आपने क्या किया है। छोड़ना पड़ रहा है। इन लोगों ने चला करके इनको निजी स्कूलों से मोटा चंदा मिला हुआ है, और इसलिए इस तरह का काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसी समीक्षा से डरते क्यों? अभी समीक्षा में सब बातें आ जाएंगी ना। इनको बड़ी जैसे भागने वाले चंदा मिला हुआ है स्कूलों से, जो बीच में डोटासरा कहीं नहीं भागेंगे, डोटासरा जी तो यही है। और डोटासरा जी ने तो जो कांग्रेस शिक्षा में जो काम किया है चलती थी वैसा भाजपा में नहीं है। हम जो वास्तव में गुणवत्ता, अटल जी डोटासरा जी ने जो शिक्षा में काम किया है, अगर आपकी सरकार और आपके मंत्री चाहते थोड़ा सा भी कर देंगे तो बहुत है कि बच्चा परिपक्व हो, नैतिक मॉरल वैल्यूज के साथ वो आगे बढ़े, वो विज्ञान के साथ आगे बढ़े, वो अध्यात्म के साथ आगे बढ़े। ये हमारी नीति है और उसी नीति से शिक्षा जैसी आपके पास कोई नीति होती तो प्रदेश की स्थिति नहीं होती है। एक साल से ज्यादा हो गए, रोजगार के लिए बताइए 4500 स्कूलों को क्रमागत कर दिया गया और वहां शिक्षकों की हिंदी मीडियम स्कूलों की बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं की, ये कौन सा तरीका हुआ? किया है आंकड़े लेके आए और तथ्य सामने रखे, झूठ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डाटा मत रखिए, मीडियम स्कूल अब जो ओरिजिनल तथ्य है वो रखिए सामने। तो सर्जन जो पद है वो 13,000 ही क्यों किए 5 साल में? 45 पूरे कर आते, आपके टाइम से ही चल रहा था ना। अरे जो करना होता है उसके लिए लोकेश जी मेरा सवाल इनसे है कि आप बता दीजिए एक साल में आपकी सरकार ने क्या किया है, आपको वो बताइए। अगर ठीक था तो आप ये बताइए, आपको आपकी सरकार ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है और कुछ भी नहीं किया है। नहीं चलने वाली है, राजनीतिक रेवड़ियां बट गई और लोगों ने जवाब भी दे दिया आपको, उपचुनाव में भी दे दिया, चुनाव में भी दे दिया। अरे आप लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, लोकसभा चुनाव की बात क्यों नहीं करते हो? गहलोत साहब पर मोहर लगा दी जनता ने। सवाल का जवाब ले लेते हैं। अटल जी आप लोकसभा ये बता दीजिए, आ रहा हूं आपके पास गोविंद जी। अटल जी आपसे सवाल रहेगा, अब बंद होने वाले स्कूलों का अलग से क्या कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा? जब सभी बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो क्या इन स्कूलों में पढ़ा रहे टीचर्स को दूसरे स्कूलों में खाली पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी, या फिर बंद होने वाले स्कूलों के टीचर्स जो हैं उनका क्या होगा? और जो स्कूल बंद हो गए उनकी प्रॉपर्टीज का क्या किया जाएगा? स्कूल की जमीन हो या फिर फर्नीचर? बहुत सारे प्रशासनिक काम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस साल एनरोलमेंट नहीं हुए, इस साल शिक्षक और दूसरे सेवाकर्मी है वो आसपास की स्कूलों में जहां की शिक्षकों की जरूरत है वहां चले जाएंगे और जब दोबारा से वहां पर भर्तियां होंगी वापस से आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर कि मान लो जो फीमेल है, बालिकाएं हैं, उनके लिए 5 किलोमीटर से दूर जाना पड़ रहा है उनको शिक्षा के लिए किसी स्कूल में। तो ऐसी स्कूलों को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या वहां नई खोल दी जाएगी। ऐसी बहुत सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और उसके अंदर जितने भी शिक्षक और कार्मिक है उसका समायोजन हो जाएगा और जो बची हुई बिल्डिंग है उन बिल्डिंग्स में भी कुछ ना कुछ जो भी सरकारी कार्यक्रम है वो होंगे। वो ऐसा नहीं है कि उसके ताले लग करके वो पड़े रहेंगे। और ये तो शिक्षा तो क्रमानुगत है कि वो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, तो इशू वो नहीं है। इशू ये है कि आप कितने सिस्टमेटिकली अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाते हो और किस तरीके से गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देते हो। और जहां तक लैंग्विस्टिक केवल लैंग्वेज की बात है तो ये तो किसी भी तरीके से दी जा सकती है। अंग्रेजी स्कूल में जहां शहरों के अंदर इस तरह का प्रचलन है कि जहां इंग्लिश माध्यम में बच्चे और पेरेंट्स जाना चाहते हैं तो वो जाएं, उसके लिए थोड़ी कि उसका विद्यालय बंद कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कि जहां पर कोई औचित्य नहीं है या जहां पर छात्राएं या छात्र वो नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो कई टाइम से फेल हो रहे हैं, उन्हें समझाइश का भी प्रयास किया जाएगा। दोबारा से उनके नजदीक में जिस माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उस माध्यम की स्कूल खोली जाएगी। ठीक है गोविंद पटेल जी, अब आपसे सवाल रहेगा। देखिए, कांग्रेस सरकार में दूर दराज के गांवों में चल रही हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद कर अंग्रेजी में कर दिया गया था।
तब कांग्रेस ने हिंदी माध्यम के बच्चों के भविष्य तक की चिंता नहीं की थी। कांग्रेस को बच्चों की चिंता होती तो स्कूलों में बच्चों का आधार मजबूत करने का काम किया जाता और पहली कक्षा से ही अंग्रेजी के आधार को मजबूत किया जाता। इंग्लिश स्टडी के लिए ग्रामर और वोकैबुलरी की जो जरूरत होती है, और कांग्रेस ने बच्चों का क्या ग्राउंड तैयार किया उस वक्त में, आप ये बता दीजिए। देखिए लोकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने ही इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो खोली थी। और जो आप कह रहे हैं कि हिंदी जो बच्चे थे उनका क्या आधार था, आधार हमने उन सबको जो पास की स्कूलें थी या फिर इंग्लिश मीडियम में जिनका इंटरेस्ट था उनको वहां शिफ्ट किया। ऐसा नहीं है कि हमने उन बच्चों को यूं ही छोड़ दिया या फिर कोई जबरदस्ती इनको कहा कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपसे फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं, शायद मेरा सवाल आपको सही से सुनाई नहीं दिया। पहली कक्षा से अंग्रेजी का आधार क्या मजबूत किया गया? इंग्लिश स्टडी के लिए ग्रामर एंड वोकैबुलरी की जरूरत जो होती है, क्या कांग्रेस ने बच्चों का कोई ग्राउंड तैयार किया था? और किया था तो कांग्रेस ने बच्चों का क्या ग्राउंड तैयार किया था? यह सवाल है, आपसे जवाब चाहेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस ने ग्राउंड तैयार किया था और कांग्रेस ने पूरे तरीके के साथ पूरे जो सिस्टम है उसी के आधार पे इन स्कूलों को क्रमोन्नत किया था। इस तरह से नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था कि इनके। बता दीजिए आप केवल एक बात, अटल जी मेरी बात सुनिए, जो पहली से 12वीं तक मेरी बात सुनिए, आप तो बस अटल जी पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए, कितने मेरी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। पहले मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। यही सवाल मैं दोहरा रहा हूं, पहली कक्षा से अंग्रेजी का आधार क्या मजबूत किया गया और इंग्लिश स्टडी के लिए ग्रामर वोकैबुलरी की जो जरूरत होती है उसके लिए क्या ग्राउंड तैयार किया गया? बिल्कुल लोकेश जी, तैयार किया गया। जिन बच्चों का जो 5वीं 6वीं तक पढ़ रहे थे उनको क्या पहली क्लास से दोबारा पढ़ाया जाता क्या? ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहली चीज तो ये बताइए। जी, तो यही तो बाट है कि जो आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आपकी सरकार ने एक साल में कोई काम नहीं किया, आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए और कांग्रेस की सरकार पे आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। जी, आपकी सरकार ने कोई काम हो रही है तो काम जनता को गुमराह, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया। कि सिर्फ आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अटल जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। अटल जी, गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनौती देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कहीं से भी यह शिकायत नहीं आई कि हमारे यहां रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। कहीं किसी गांव से कोई ज्ञापन किसी मंत्री संतरी या मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया कि हमारे यहां से अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बंद कर दिया जाए। अब आप बता दीजिए कहां से क्या ज्ञापन मिला? ऐसा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हर जगह से कितने आप सच बोल रहे हो, हम तो झूठ बोल रहे हैं। चाह रहा हूं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को बंद कर दिया जाए। आप बता दीजिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी जगह पर जहां बालिकाओं को 5 किलोमीटर से दूर जाना पड़ता था, जगह का नाम जानना चाह रहा हूं। ये गुमराह करने की, ये सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है और इन मेरे सत्ता पक्ष के जो साथी प्रवक्ता है वो भी गुमराह करने का। विद्यालय का नाम भी बता दीजिए, किसने ज्ञापन दिया वो भी बता दीजिए, हम भी उस पर जान लेंगे क्या कुछ हो रहा है। आप बताइए ना सर। बाकायदा बहुत बार दिया और इनसे बोला कि जहां रिक्वायर्ड हो वहीं करिए आप ये काम, या वहां पर मत करिए जहां ऑलरेडी मान लो 2 किलोमीटर पर है, 1 किलोमीटर पर है, आसानी है गांव से बालिकाओं का जाना और या बच्चों का जाना, या बच्चा ऑलरेडी 7th क्लास में है, अब उसको कन्वर्ट मत करिए। बहुत सारी इश्यूज है, कोई नहीं सुनता था। वो एक लिस्ट आई और बना दिया इन्होंने, बोर्ड टांग दिए अगले दिन। बच्चों के पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा और बहुत सारी जगह बोला गया इनको कि आप सुन रहा हूं, रखिए। इन्होंने उसको कहा कि हम नए स्कूल खोल देंगे, उन्होंने कहा टीचर्स नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं लिया। अभी हम 45,000 चाहिए शिक्षक, कितने भर्ती किए आपने?
शिक्षक कितने भर्ती किए? इनके पास ना कोई विजन है, 45,000 शिक्षकों की जरूरत गिनने में इनको 5 साल लग गए। भर्ती आप बताओ, एक कितने शिक्षक ये भर्ती करके आए? बजट तक नहीं दिया, कोई बजट नहीं दिया। आप इनसे पूछ लीजिए इन्होंने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए क्या बजट दिया, हर क्षेत्र में बता पाएंगे। कुछ नहीं किया है सरकार ने, केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है। जब समीक्षा हो रही है तो समीक्षा में निकल के आ जाएगा ना कि कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं है, कितना बजट है, कितना रिक्वायर्ड है, कितने शिक्षक रिक्वायर्ड है, सारा काम हो जाएगा। कहाँ गलत खोला है, कहाँ सही खोला है, वो भी बात आ जाएगी। और आप कह रहे हो कि कहाँ कहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, वो भी आ जाएगा। हो जाने दीजिए ना, डर क्यों रहे हो आप? चलिए कोई नहीं डर रहा है। गोविंद जी, ये तो कह रहे हैं नाकामियां छुपाने के लिए बार-बार इस तरह का बयान दे कांग्रेस रहे ने ये कहा था, आंकड़े बताते हैं 75% गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं। 90% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे महंगे स्कूलों और विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने आनन फानन में केवल और केवल वाहवाही लूटने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, लेकिन इन स्कूलों में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई व्यवस्था की गई और ना ही अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की गई। आप कैसे जवाब देंगे? कितने स्कूलों के अगर शिक्षकों की बात करें तो नियुक्तियों की जानकारी आप भी यहां पर साझा कर लीजिए। देखिए, अभी जो वर्तमान की स्थिति है मैं आपको बता दूं, अभी 13,552 शिक्षकों समेत 17,000 से भी अधिक पद रिक्त पड़े हैं, क्योंकि हमारी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, हमारी सरकार नहीं आई, इसलिए वो रिक्त पड़े। एक साल हो गए, सरकार ने रिपीट नहीं हुई, 5 साल तो एक साल में इन्होंने किया क्या? ये खाली क्यों पड़े हैं पद? मुझे बताइए। आप रोजगार की बात करते हो, उनसे सवाल करूंगा ना, या उनके भी प्रवक्ता आप बनेंगे क्या? बार बार भारतीय जनता पार्टी किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। आप ये बताइए। मैं तो आपके माध्यम से इनसे सवाल कर रहा हूं सर। आप सवाल बजट में देखिए ना, 6% माध्यम से राजस्थान की जीडीपी का शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, और समीक्षा होने पर यह भी बता देंगे कि कितने टीचर इंग्लिश मीडियम के लिए जाएंगे, कहाँ का स्कूलें रहेंगी, कहाँ वो कन्वर्ट होंगी, सब बता देंगे। उन्होंने एक साल में एक भी काम शिक्षा को लेकर अगर किया हो, ये अभी डोटासरा जी को लेकर कह रहे हैं। अच्छा, कौन सा काम किया भाजपा ने वो बता दीजिए। आप तो शिक्षा की छोड़िए, जो ये काम अच्छा किया वो बता दीजिए। उन्होंने एक भी काम नहीं किया, उन्होंने केवल गुमराह करने का काम किया है जनता को, केवल गुमराह तो आप कर रहे हो गया, और आप चलाने नहीं आने वाली हो गया जनता के सामने। क्या जो ये कहते हैं कि केवल अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो सकता है। दोनों से विनम्र विनती करूंगा, बच्चों के भविष्य का सवाल है, वो बच्चे, उनके अभिभावक और अपडेट इंडिया को देख रहे दर्शक आपकी प्रतिक्रिया को सुनना चाहते हैं, तो विनम्र विनती आपसे यह है, एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि दर्शकों को भी समझ में आए आपकी बात। अटल जी, पहले आप रखिए अपनी बात, उसके बाद गोविंद जी आपके पास आओ। देखिए, बहुत स्पष्ट है लोकेश जी कि पहली तो ये भ्रम कांग्रेस ने जो फैला रखा है कि केवल एक अंग्रेजी ऐसा माध्यम है जो कि शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक, जिसमें की शिक्षा ली जा सकती है। ये भेदभावपूर्ण तरीका भारतीय जनता पार्टी तो कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। अंग्रेजी एक लैंग्वेज मात्र है और उसकी शिक्षा ली जा सकती है, उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। दूसरी बात, अभी समीक्षा होने पर यह बहुत क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, जो बच्चे वास्तव में स्कूल और बच्चे और अभिभावक जो चाहते हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, तो उसके अंदर वो स्कूलें एज इट इज रखी जाएगी। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा वो, उसमें जो कार्मिक चाहिए वो, महीने के बाद समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि एक तो मिड सत्र में ऐसा संभव नहीं हो सकता था कि तुरंत से ये काम कर लिया जाए, और ये बोल दिया गया था
कि किन किन स्कूलों में क्या क्या इश्यूज है वो बता दिया जाए। जिला अधिकारी वहां ऑलरेडी है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है, उन लोगों ने अपनी तकलीफें बताई, तब जाकर के ये समीक्षा तक की ये करनी पड़ी कि भी आप एक कमेटी बना दीजिए मंत्रियों की और वो समीक्षा करके और जल्दी रिपोर्ट पेश करेगी। चलिए, तो उसके गोविंद बेस जी, पर अब आप बता दीजिए समीक्षा से आखिर क्यों घबरा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो इस देखिए, तरह के बयान दे रहे हैं? समीक्षा से गोविंद सिंह डोटासरा न समीक्षा से घबरा रहे हैं, न भाजपा सरकार से घबरा रहे हैं, न उनके मंत्रियों से घबरा रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने, आप अभी आंकड़े की बात कर रहे थे, वही आंकड़े मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के लिए 45,300 पद स्वीकृत किए थे। उसमें से 20,000 नवीन पद और 10,000 संविदा पद सृजित कर भर्ती के साथ कैडर नियम बनाकर नियुक्तियां दी थी। लेकिन इस नकारा और निकम्मी सरकार ने किया क्या? एक साल जब पूरे हो गए तब जनता को बताने के लिए कुछ नहीं रहा, तो ये कमेटियां बनाई जा रही है, तब ये माहौल बनाया जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से महिला शिक्षकों को लेकर बयान दिया था, कांग्रेस वो शासन आपसे काल भी में छुपा हुआ अंग्रेजी नहीं है। मीडियम का नहीं, अगर नया स्कूल की बात करूं तो कितने नए स्कूल खोले गए? नहीं बता पाएंगे। जो मैं बात बता रहा हूं उस बात को तो पूरा करने दीजिए, इनसे आप जवाब तो लीजिए एक बार। ये जो अपनी मैं बात बताता बता रहे हैं, हूं। बार बार इस तरह चलिए, सवाल का जवाब पहले ले लेते हैं। तो दीजिए अटल जी, इनके सवालों की देखिए, पहले तो कांग्रेस के पास जो ये घटिया शब्द है ना, नकारा और निकम्मा, जो ये हमारे सरकार के लिए कह रहे हैं, वो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो जो मुख्यमंत्री है पूर्व गहलोत साहब, ये शब्द वो पायलट साहब के लिए बहुत यूज कर चुके हैं। और पायलट साहब को भी शायद कांग्रेस इसी तरीके से नकारा निकम्मा इसी शब्दों से लवाजती होगी और इनके लोग भी लवाजते होंगे, ऐसा है। दूसरी बात, ये महामतकार झूठ बोल रहे हैं। 13,000, देखिए 45,000 पद इन्होंने बोले कि चाहिए, रिक्वायर्ड है, और स्वीकृत 13,000 किए, और बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 10,000 संविदा कर्मी जो ये बोलते हैं कि है आप जो करने थे कि हमने संविदा कर्मी लगाए, ये इन्होंने मात्र 3,673, तो गलत बात मत करिए। आपके पास जो सीएमओ से पर्ची आई है ना, वही बोल रहे हैं। अरे मैं सीएमओ से पर्ची आई है और इससे पर्ची आई है, उसको पर्ची नहीं, मैं जो डेटा देता हूँ ठीक देता हूँ, जाकर के और देख लेना आप। करने का काम किया है, गलत तरीके से मत बोलिए। जनता को गुमराह करने का काम, गुमराह क्या करने की बात है? मैं आपने नया स्कूल खोला, इस बात का जवाब गोलमोल कर गए। मैं आपने कोई शिक्षक नहीं नियुक्त किए, सब कुछ केवल और केवल भरमाना। अब जनता भ्रम में नहीं रहती, इसीलिए आप हाशिए पे चले गए हो देश भर से। वो तो समय बताएगा। समय क्या बताएगा? अभी देख नहीं रहे कि आप वो अभी वहाँ दिल्ली में जाकर देखो, आपका इंडिया वो इंडी गठबंधन रह गया, ये तो जो अलायंस था वो खत्म हो गया। एक साल में तो गया, प्रदेश की जनता को एक साल में पूरा पता चल गया। वो दिल्ली वालों को भी पता चल रहा है कि कांग्रेस है क्या, उनके खुद के साथी उनके साथ नहीं है। आप दिल्ली छोड़िए, आप दिल्ली छोड़िए, अभी आप आए, अभी तो समीक्षाएं आने दो, सब पता चल जाएगा। वो नहीं कि वहाँ जहाँ की ये शिक्षक पूर्व मुख्यमंत्री के आगे बोलते थे, जहाँ शिक्षा मंत्री हो, वहाँ पर ये कहते थे कि हमारे यहाँ पर घूसखोरी चलती है। मुख्यमंत्री के आगे आप याद करो, आपके डोटासरा जी अजमेर स्कूलों को बंद कर रहे हैं, भवन के अंदर बोलते मैं जाने वाला हूँ, मेरे से जो फाइल निपटवानी है निपटवा लो। और ऐसी इंस्टीट्यूशन का साथ दिया इन कांग्रेस वालों ने। ये चाहते हैं कि शिक्षा खत्म हो जाए भारत में, ये संभव नहीं है। ये इंग्लिश में ये रोक लगाओगे, मोबाइल काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नहीं करने का काम बात कर रहे हैं। काम करो, बजट का काम करते, पानी लाते, गुणवत्तापूर्वक बिजली देते, ये नहीं कि बिजली के दिनों में तार ही गल जाए। बहुत सारे इश्यूज है जिसको नहीं गिराना चाहता, तो आप ये भरमाओ मत। चाहते 5 साल तो 45,000 शिक्षक नियुक्त करके जाते, इंग्लिश मीडियम स्कूलों का बजट तय करके जाते, और इंग्लिश मीडियम स्कूल को पहली से 10th तक करके और बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देते। ठीक है,
अटल जी, आ- भजनलाल सरकार के फैसले पर कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, एक साल तक कमेटी आखिर क्यों नहीं बनाई? एक साल तक क्या सरकार सोती रही? इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। लोकेश जी, बहुत स्पष्टता से कहता हूं, देखिए 1 साल तक 2 बड़े बड़े चुनाव रहे, शिक्षा जैसा संवेदनशील विषय रहता है, उसमें देखा जाता है कि पूर्ववर्ती सरकार किस तरीके से चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम, चलते हुए एजुकेशन सिस्टम को आप बहुत ज्यादा नहीं हिला सकते। जब की सत्र खत्म होता है और इन बिटवीन केवल उसमें क्या क्या पूछा जाता है कि भाई शिक्षा अधिकारी से पूछा जाता है भाई क्या क्या सुधार की जरूरत है, कहां का कुछ निर्णय गलत है, नीतिगत निर्णयों में कुछ परिवर्तन करने हैं क्या, तब जाके निकल के आता है कि यहां पर इतने इतने लोग, अभी इन्हीं की तो उसमें हुआ कि 7 लाख से 6 लाख हो गए, 1 लाख क्यों कम हो गए? मैं पूछ रहा हूं, इनका ही, हमारा नहीं है, ये इन्हीं के वक्त में 1 लाख बच्चे कम हो गए। ये क्यों हो गए? एजुकेशन क्वालिटी में सुधार के लिए हमने तो भाई कदम उठा लिया है। अब बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने हिंदी स्कूलों का सिर्फ बोर्ड बदला, शिक्षक नहीं लगाए और संसाधन नहीं दिए, तो क्या कांग्रेस ने छात्रों अभिभावकों के साथ छलावा किया? गोविंद जी, रखिए अपनी बात। जी सर, सवाल रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल किया है, क्या अभिभावकों के साथ में वाकई में छलावा का कोई काम किया गया है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो एजुकेशन क्वालिटी में सुधार करने के लिए आगे कदम बढ़ा दिए हैं, और कांग्रेस ने तो हिंदी स्कूलों का सिर्फ बोर्ड ही बदला था, शिक्षक नहीं लगाए थे, संसाधन नहीं दिए थे। देखिए लोकेश जी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोई छलावा नहीं किया। हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने शिक्षा जगत के लिए नवाचार किए, बहुत अच्छे काम किए और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार के पास ना बताने के लिए कोई काम है, ना उनके पास कोई मिशन है, ना कोई विजन है। ये कांग्रेस पे दोष लगाकर अपने जो 1 साल की विफलता है उसको छुपाने का काम ये कर रहे हैं। बाकी प्रदेश की जनता इनको देख रही है। आप बता दीजिए, अभी जो प्रवक्ता है ये कह रहे थे कि साहब उपचुनाव, ये उपचुनाव की बात करते हैं, लोकसभा के चुनाव की बात क्यों नहीं करते? और ये प्रदेश में, मुझे ये बताइए कि आप युवाओं की बात कर रहे हो, युवाओं को रोजगार कहाँ दे रहे हो? इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल रोजगार 1 लाख रोजगार देंगे। मुझे बताइए इन्होंने कितने रोजगार दिए? 5 साल इन्होंने में एक भी 4 लाख रोजगार दिया? रोजगार की बात की, सकल बताइए। नौकरी जारी हो अरे चुका।